ब्रेकिंग न्यूज़ है। बिल आखिर इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है। जो इत्तलात आ रही हैं अभी तक की, सुबह तक अगर बदल जाता है माहौल तो उससे भी आपको आगाह करेंगे। इत्तला ये है कि इमरान खान से 5 रुकनी वफ्द को मुलाकात की इजाज़त दी गई है। इस वफ्द में अली जफ़र, बैरिस्टर गोहर, हामिद रजा, असद कैसर और सलमान अकरम राजा शामिल होंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट क्यों हुई है, इन शराइत पे मुमकिन तौर पे हुई है, आगे चल के आपको आगाह करता हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इनका मंसूबा क्या है। आज 8 जजों ने इनका मंसूबा नाकाम बनाने के लिए पूरी कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी के जो फ्रंट मैन या तर्जुमान कह लें, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन विल फॉलो द लॉ। मतलब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगा, बल्कि जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की थी उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को दे देंगे। अब मुझे लगता है कि इनके नंबर्स पूरे नहीं हैं और ये यही काम करके आईनी तरमीम करवाना चाह रहे हैं और इसीलिए आज का गैप आया है। एक वजह ये लगती है, एक वजह ये है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इनको लेजिटिमेसी चाहिए इन आईनी तरमीम के लिए। अगर सिर्फ अक्सरियत से पास करते हैं तो आईनी तरमीम की वो वैल्यू नहीं होगी जो आज से पहले सारी तरमीम की हुई। आज से पहले पाकिस्तान में जितनी भी तरमीम हुई हैं, अगर आप अक्सरियत देखें तो वो पार्लियामान में सब ने वोट दिया है, उसमें ऐसी हुई हैं तरमीम। 18वीं तरमीम देख लें, आपको पता चल जाएगा। बाकी सारी तरमीम जो होती हैं, रिसेंटली जितनी तरमीम हुई, जो फौजी अदालत बनाने के लिए तरमीम हुई थी, आपको पता है सब ने वोट दिया था। अपोजिशन ने, हुकूमत ने, हर बंदे ने वोट दिया था। तो आईनी तरमीम में कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जाती है ताकि फिर ये छाप ना लगे कि आपने सिर्फ जोर ज़बरदस्ती अपनी कर ली और कोई तनाज़ा खड़ा ना हो। पीटीआई को कोशिश की जा रही है मनाने की, लेकिन ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि पीटीआई तो किसी सूरत नहीं मान सकती। पीटीआई ने बिल आखिर ये कहा है फजलुर रहमान को कि हम इमरान खान से इजाज़त लिए बगैर किसी चीज़ पे हाँ नहीं कर सकते। बिलावल जरदारी ने कहा जी कि हमने इजाज़त लेके दे दी है। उसने आज एक जगह पे बात की है और उसका जो डिक्टेटरों वाला लहजा और धमकियां हैं, वो धमकियां क्या हैं पहले ये सुन लें, फिर आपको पता चलेगा कि सिचुएशन क्या है। मैं इसको अब कैप्टन कहूं, लांस नाइक कहूं, हवालदार कहूं, हवालदार ही कह देते हैं। हवालदार बिलावल जरदारी कहता है कि हमें मजबूर ना करें, अपोजिशन हमारा साथ दे। अगर पीटीआई ने वोट ना दिया तो हम फिर नून लीग की मर्जी की जो तरमीम है, जो असल मुसव्वदा है, जो सितंबर में पास करने लगे थे, वो ड्रैकोनियन मुसव्वदा, हम उसके लिए वोट करेंगे और हम ब्रूट फोर्स से फिर करेंगे। यानी लोगों को अगवा करके, माएँ बहनें उठा के ही हम तरमीम करेंगे अगर आप वोट नहीं देते। तो बिलावल कहता है कि मैं ये रास्ता चुनना नहीं चाहता, लेकिन फिर मुझे आप चुनने पर मजबूर कर रहे हैं। धमकियां हैं ये। 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो अंगूर खट्टे हैं, अपने बंदे नहीं पूरे हो रहे, मार धाड़ के भी नहीं पूरे हो रहे, अगवा करके भी नहीं पूरे हो रहे, तो अब धमकियों का सहारा लिया जा रहा है। या तो अंगूर खट्टे हैं या फिर वाकई इनको असल मसला ये है कि किसी तरह से इन तरमीम को लेजिटिमेसी मिल जाए, दुनिया देखे कि यार सारी पार्टियों ने इस पे वोट दिया था। और इसीलिए मैं आगे बात करने से पहले पीटीआई को यह कहना चाहता हूं, जो मर्जी हो जाए, आपने इन तरमीम में वोट नहीं देना। इखलाकियात बहुत बड़ी चीज होती है। इमरान खान जाली असेंबली में नहीं बैठे थे, अगर वो बैठ जाते, मेंबरान अंदर होते, इमेजिन असद उमर जैसा कमजोर दिल बंदा असेंबली में होता, फवाद चौधरी भी असेंबली में बैठे होते, और खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान वज़ीर आला होता, सब चल रहा होता, और अचानक इमरान खान पे केस बनता, तोशा खाना का, अलकादिर ट्रस्ट का, इद्दत का, ये सारे केस बनते। कोई इनकलाब नहीं था, कोई अवाम को शऊर ना होता, इमरान खान को जेल में डाल देते, किसी को फर्क ही नहीं पड़ना था। ये सारा प्रोसेस हुआ, ये सारा जुल्म हुआ, तो लोगों को पता चला कि यार कायक तो बड़े तल्ख हैं, ये तो मुल्क फौज ने इस पे कब्जा किया हुआ है। ये खुल गया। ये किस लिए हुआ कि इमरान खान ने इखलाकियात की बुनियाद पे एक फैसला किया था कि इस जाली असेंबली में मैं नहीं बैठूंगा। ये जो आईनी तरमीम है, ये जाली हैं, जाली हैं, जाली हैं। नंबर 2, ये मुल्क दुश्मनी है, ये मुल्क दुश्मनी है, ये मुल्क दुश्मनी।